हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। सो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को विद न्यू टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर पे। आइए नेक्स्ट वीडियो भी हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या कहता है ये? जब हमारी बाकी चीजें कांस्टेंट है, हमारी बाकी चीजें कांस्टेंट है, उनमें से अगर हमारा प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड हमारी फॉल हो जाएगी, और उसी में अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्या कहता है? इट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। उसमें अगर प्राइस हमारा राइज होएगा तो डिमांड फॉल हो जाएगी, प्राइस फॉल होएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और यहां पर एक इनवर्स रिलेशन होता है। देयर इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घट रही है तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, राइट। और अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड कम हो रही है तो प्राइस भी कम होएगा, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब देखो इधर, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब एक बात हमेशा याद रखना है आपको, जो मैंने आपको बताया भी था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या यू कैन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन। क्या है वो? D इज इक्वल टू F इंटू PX PR Y T E O। ठीक है, अभी तो बहुत कम फैक्टर्स जो मैंने आपको ये बताए हैं वो डिमांड में बहुत कम है, लेकिन सप्लाई में इसमें 2-3 और है। ठीक है ना, उसमें 2-3 और है, उसमें बस आपका Y नहीं आता है और O नहीं आता है। बाकी ये PX PR T E ये चारों आते हैं, बस Y और O हट जाता है। उसमें Y और O की जगह कुछ और आ जाते हैं आपके पास, उसमें आपके पास 3 और आ जाते हैं Y और O को हटा के। ठीक है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं डिमांड ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड यानी लॉ ऑफ डिमांड। इसमें असम्पशंस जो होती हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, आप कैसे निकालेंगे? इन चीजों से निकालेंगे, असम्पशंस इन्हीं से निकलेंगे। देखो, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, वैसे तो नहीं आ रही यहाँ पे कुछ भी ऐसा, बट आप देखिए तो जो लास्ट है हमारा एक्सेप्शन वाला, वो आपका ई से रिलेटेड है। ठीक है, और प्राइस ऑफ नो चेंज आता है। चलो असम्पशंस देखो क्या है। असम्पशंस क्या कहती है कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा चेंज नहीं आता है। कोई प्राइस में चेंज नहीं आता कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंज नहीं आता। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी नहीं आता, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी नहीं आता। यहाँ पे देखो, आपको मैंने बता भी रखा है ऊपर, अगर आप देखें, ये लीजिए, देखिए, PR फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Y होती है इनकम Y हो गया। फिर T फॉर टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, और O फॉर अदर फैक्टर। तो अभी हम कर रहे हैं ये। तो अब आप देखिए, तो PX जो है यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का काम कर रहा है, और जो PR है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का काम कर रहा है, Y इनकम का काम कर रहा है, और T टेस्ट और प्रेफरेंस का काम कर रहा है, और E एक्सपेक्टेशन का काम कर रहा है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस इन फ्यूचर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। एक्सप्लेनेशन हम कैसे देते हैं इसकी? देखो, PX इज प्राइस, QX इज क्वांटिटी यानी डिमांड। जब हमारा प्राइस था 5 था तो क्वांटिटी थी 10। प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी 10। प्राइस और कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी 30। प्राइस और कम हो गया तो क्वांटिटी होगी 40। प्राइस बिल्कुल ही कम हो गया यानी 1 हो गया तो क्वांटिटी कितनी होगी? 50। अब इसको हम प्लॉट कर देंगे किस पे? ग्राफ पर या डायग्राम पे। अब देखो क्या है, हमारा पॉइंट है 5 पे 10, तो 5 ये रहा, यानी कि 10 पे हमारा 5 है, तो 10 ये रहा और 5 ऊपर है, तो यानी कि यहां पर हमने इसे प्लॉट कर दिया। ठीक है, ओ सॉरी, एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड,
यार हाँ ओके अब ठीक है फाइन। सो तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये आ गई आपकी लाइट, ठीक है, ये आपकी लाइट आ रही है। इज इट क्लियर? फिर पॉइंट था 20 पे था 4 तो 4 पे आ गया। पॉइंट था 30 पे, मतलब क्वांटिटी 30 थी तो 3 पे थी प्राइस। 2 प्राइस था तो 40 पे, 1 प्राइस था तो 50 पे। तो ऐसे से करके हमने करा और फिर हमने एक लाइन खींची, लाइन ड्रॉ करी, जिससे कि क्या आ गई हमारी ये डिमांड, हमारे जो मतलब जो था हमारा एक्सप्लेनेशन होगी। अब क्या करना है आपको, पहले ही इस टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। वी कैन सी इट स्केड्यूल, ये स्केड्यूल है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है 5 to 1 तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो राइज हो रही है 10 to 50। और अब जब हमने डायग्राम बना दिया, तब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस डायग्राम में हमने क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर लिए, ये क्वांटिटी 10 20 30 40 50, इसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया और प्राइस को हमने वाई एक्सिस पे लिया, जो कि क्या है हमारा 5 4 3 2 1, ठीक है। फिर एंड वी गेट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब हमें क्या आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है। कैसे आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। अब आ जाते हैं अब चलिए, तो आज की वीडियो में इतना काफी रहेगा आई थिंक सो। चलिए एक टॉपिक और कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो कि है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ कहां पर अप्लाई होते हैं, जहां पर डिमांड फॉल होती है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है, तब वहां पर ये अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। पहला आता है हमारे पास आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि कंस्पिक्यूअस गुड्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि गोल्ड और डायमंड है, उसका प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड हमारी हमेशा कम रहती है। बट अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्राइस जैसे ही बढ़ रहा है हमारा तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है ना। बट हमारा होता क्या था, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। हमें तो कंज्यूमर के रूप में देख रहे ना, अगर हम प्रोड्यूसर के रूप में देखेंगे तो अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटनी चाहिए। बट अभी हमें कंज्यूमर के रूप में देखना, प्रोड्यूसर के रूप में नहीं देखना है। हम कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर की वे में देखेंगे। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड भी कम हो रही है, तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर आता है इग्नोरेंस इफेक्ट। इग्नोरेंस इफेक्ट करता है ये, ठीक है। फिर आता है व्हेन कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। जब एक कंज्यूमर जो है वो जज करता है क्वालिटी, एक कमोडिटी की क्वालिटी को अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, प्राइस के अकॉर्डिंग, जाके यूज करके। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी, वो भी यही कहता है। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम होएगी, क्योंकि अगर यूं भी पता है ना उसको कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्या पता क्वांटिटी कैसे आ रही है, क्वालिटी कैसे आ रही है। क्वांटिटी तो पता है कितनी आएगी, क्वालिटी कैसे पता हमें ये तो पता नहीं है कि क्वालिटी कैसी आएगी, गंदी आएगी, अच्छी आएगी अगर प्राइस कम है तो। और यूं पता है कि अच्छा प्राइस हाई है तो यानी क्वालिटी अच्छी होगी भाई, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। फिर आता है गिफ्टेड गुड्स, जो कि हमारा इसका लास्ट एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या होता है इसमें, हाईली इंटरफेयर गुड्स होते हैं, इसको हम हाईली इंटरफेयर गुड्स भी बोलते हैं। इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम, नेगेटिव रिलेशन विद इनकम, और पॉजिटिव रिलेशन होता है विद प्राइस, क्या होता है देखो, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, इफ इनकम इज इंक्रीजिंग द डिमांड विल फॉल, बट अगर डिक्रीज हो रही है इनकम तो डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है। फिर आया कि पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव रिलेशन का हमेशा मतलब यही होता है आपका कि अगर हमारे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी घटेगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है, फॉल हो रही है। तो ये थी हमारी एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड और व्हाई मोर इज डिमांडेड व्हेन प्राइस विल फॉल। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब जरूर करना।
बाय बाय।